बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 9th क्लास। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो पूरा अर्थ पर मौजूद हैं, उनमें से कितने नेचुरली अकरिंग हैं, और उसके बाद एलिमेंट्स की वैलेंसीज़ के बारे में हम डिटेल्स के साथ इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे कि वैलेंसी क्या है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसीज़ कैसे होती हैं, किस तरह वैलेंसीज़ फिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जब वो अपनी खालिस हालत में होती है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एनीथिंग इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, हर वो चीज़ जो अपनी खालिस हालत में होगी उसे हम एलिमेंट कहेंगे। अगर वो ना खालिस हालत में है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है जी, तो एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादा की खालिस हालत, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अब अगली बात हम कर रहे हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। अगर एलिमेंट्स पे ध्यान दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल से अब आप वाकिफ हो चुके होंगे, ठीक है, कि वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है एंड तक 118 एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। तो उसके अंदर सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, तो इन सब की बात करें, सारे हमारे पास क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल हमारे पास कितने हैं? 118। टोटल कितने हैं जी? 118 जो आपकी बुक में लिखे हैं। और इनमें से नेचुरल कितने हैं? नेचुरल कितने हैं जी? 92 एलिमेंट्स हैं। और बाकी जो हैं वो हमारे पास सिंथेटिक हैं, वो खुद सिंथेसाइज किए गए हैं। तो एलिमेंट्स प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं, 118 हैं टोटल, और 92 उनमें नेचुरली अकरिंग हैं। और ये कहाँ स्टार्ट होते हैं जी? हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चले जाते हैं। नंबर 1 एलिमेंट हाइड्रोजन है। और एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको किस तरह अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता जाता है, 2, 3, 4, 5, तो आगे बढ़ते जाते हैं। मेन टॉपिक हमारा वो है इनकी वैलेंसीज, कि एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसीज किस तरह आपस में रिलेट होती हैं। अब एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है हमारे पास एटॉमिक नंबर के लिहाज से। पहला ग्रुप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और 7 पीरियड्स होते हैं। उन 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर वहाँ पर अरेंज किया जाता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन से वो स्टार्ट होते हैं। हम यहाँ पर कुछ एटम्स की वैलेंसीज की बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी टेंडेंसी होती है जी टू कंबाइन विद अदर एटम्स। अब हमारे पास एलिमेंट्स तो आज़ादाना हालत में होते हैं, वो एक ही होता है, खालिस फॉर्म में होता है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो माहौल में आज़ादाना हालत में नहीं रह सकते, उन्हें क्या बनाना पड़ता है? दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। अट्रैक्शन की कुव्वत उनमें डेवलप होती है और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब कितने बॉन्ड बनाते हैं ये हमें कौन बताता है? वैलेंसी बताती है। वैलेंसी टेंडेंसी है किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ मिलने की। अब कैसे वैलेंसी फिल होगी? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को दे देते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह टेंडेंसी जो है वो अपनी पूरी कर लेते हैं, वैलेंसी उनकी जो है वो फिल हो जाती है। अब हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हों? 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है जी, यहाँ पर हम सारी बातें करेंगे।
ऑक्टेट रूल की भी बात करेंगे। ऑक्टेट रूल है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और साथ इसके डुप्लेट रूल भी होगा। ये क्या होता है? अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास सिर्फ पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने वाले हमारे पास 2 हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आखिरी शेल में रखता हो। बाकी सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे और उनकी कुछ वैलेंसीज होंगी, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन वो जो है हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। वो हाइड्रोजन के साथ, वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की। वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाती है, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने 4 कंपाउंड्स लिखे हैं, एक मैंने लिखा है HCl, H2O, NH3, CH4, ठीक है। इन सब में गौर करें, यहां पर क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं और कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन्स यहां पर मौजूद हैं। तो जितने हाइड्रोजन किसी एटम के साथ मिले होते हैं उतनी ही उस एटम की वैलेंसी होती है। इस क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन मिला हुआ है तो क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास कितनी होगी? 1 होगी। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिले हुए हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मिले हुए हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स मिले हुए हैं तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी है? 4 है, 4 इसकी यहाँ पर वैलेंसी है। एक एटम दूसरे किसी भी एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है ये उसकी होती है वैलेंसी। क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, 3 वैलेंसी। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 4 वैलेंसी है। अब मैं एक कंपाउंड बनाता हूं तो उस पर आपने गौर करना है सब जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी। यहां पर हमारे पास एक कंपाउंड है, ये वाला, ठीक है जी। ये वाला कंपाउंड है जी हमारे पास। अब इस पे गौर करें कि यहां पर कितने कितने उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं उतनी उतनी उसकी वैलेंसी होगी। हाइड्रोजन पे गौर करें, हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 ही। इस वाले हाइड्रोजन ने भी 1 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस वाले हाइड्रोजन ने भी 1 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है, क्योंकि उसने बॉन्ड ही 1 बनाया हुआ है तो वैलेंसी 1 ही होगी। अब कार्बन पे गौर करें, कार्बन ने कितने बनाए हुए हैं? 1, 2, 2 और 2 4। ये 2 बॉन्ड्स हैं। 2 लाइनों का मतलब होता है 2 बॉन्ड्स, 1 लाइन का मतलब होता है 1 बॉन्ड, ठीक है। 1, 2 और 2 कितने हो गए इसके? 4 बॉन्ड्स। तो हम कार्बन की वैलेंसी कितनी कहेंगे? 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है जी? 4। अब नाइट्रोजन पे आ जाए, नाइट्रोजन बॉन्ड गिने 1, 2, 3। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पर? 3। अब ऑक्सीजन पे गौर करें, जो लास्ट हमारे पास रह गया, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2। तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है यहाँ पर? 2। तो हमें क्या पता चला कि एक कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स, एटम्स जो हैं उनकी वैलेंसी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। 1, 2, 3, 4 कोई भी उनमें से वैलेंसी उसकी
हो सकती है। अब यहाँ पर हम ऐसे एलिमेंट्स की भी बात करेंगे जिनकी वैलेंसी दो तरह की भी हो सकती है, ठीक है, उनकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं, जितने बॉन्ड बनाते हैं उतनी ही उनकी वैलेंसी होती है। एक बॉन्ड बनाएगा एक वैलेंसी, दो बनाएगा दो, तीन बनाएगा तीन, चार बनाएगा चार, और 5 बॉन्ड बनाएगा तो 5 वैलेंसी होगी। हमारे पास 5 बॉन्ड वाला कौन सा होता है? PCl5, उसने 5 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। अब देखें फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हो? 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगली अपने एलिमेंट्स की जिनकी डिफरेंट वैलेंसीज हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, सोडियम की बात करें, पोटाशियम की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, इन सब की वैलेंसीज एक जैसी होती हैं। इन सब की वैलेंसी एक है, 1। ये सारे के सारे एक ही बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे एक एक बॉन्ड बनाते हैं, एक एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इसीलिए उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। उसके बाद अगली बात करते हैं हम कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, इन सब की वैलेंसीज हमारे पास कितनी होती हैं जी? 2, ठीक है। कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है जी? हमारे पास 2 होती है। ऑक्सीजन भी इसमें शामिल कर लें, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 होती है। अभी हमने यहाँ पर देखा है इन सब की कितनी वैलेंसी है जी? 2 है। उसके बाद अगली बात करते हैं 3 वैलेंसी वाले आयरन, ठीक है। आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। आयरन के साथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। फिर हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 3, वो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। फिर हमारे पास फास्फोरस, फास्फोरस भी कितने बॉन्ड बनाती है जी? हमारे पास 3 बॉन्ड्स। इन सब की वैलेंसी कितनी है? 3 है। और लास्ट पर हम बात करते हैं 4 वैलेंसी वाले, वो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये वाले हमारे पास ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसीज की, कि ये वाले जो एलिमेंट्स है सारे इनकी वैलेंसी 1 है, ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ये वाले एलिमेंट्स इन सब की वैलेंसी 2 है, ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स इनकी वैलेंसी है 3, तो 3 बॉन्ड बनाते हैं। और ये वाले जो हैं ये 4 हैं, तो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। जैसे हमारे पास आयरन है, उसकी वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है, बाज़ औक़ात 2 होती है, बाज़ औक़ात 3 होती है। और साथ ही हमारे पास फास्फोरस, उसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। कभी कभार उसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं और कभी कभार जो है वो 5 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। इसकी वजह क्या है ये आपने चैप्टर नंबर 3 में सीखनी है कि किस तरह ट्रांजिशन मेटल जो है डिफरेंट वैलेंसीज शो करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने ये सीखा है कि एलिमेंट्स क्या हैं, कितने हैं वो कुदरती तौर पर हैं, और वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी के बारे में हमने डिटेल्स के साथ सीखा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैलेंसीज का हमें कैसे पता चलता है, उनके नंबर ऑफ बॉन्ड से पता चलता है। और कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 2 होती है, किसी की 3 है और किसी की 4 है। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है कि किसी एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ एटम्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनकी डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। उम्मीद है कि आपको एलिमेंट्स जो है और उनकी वैलेंसीज ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।